बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी वेब पेज, किसी भी वेबसाइट, किसी भी ब्लॉग का तस्वुर इमेज के बगैर नामुमकिन है। आज के दौर में इमेज बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गए हैं। इमेज के साथ साथ आजकल तो वीडियोस भी इंसर्ट की जा रही हैं वेब पेजेस में और ब्लॉग्स में। तो हम देखते हैं कि हम अपनी पोस्ट में किस तरह से इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं और इमेजेस के हवाले से हमारे पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं पोस्ट में से ऑल पोस्ट को सिलेक्ट करके पहले जो मैंने पोस्ट अभी एक जनरेट की है चार्ट ऑफ अकाउंट के हवाले से टैली की, उस पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ, सेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट। और इस पोस्ट में मैं अब चाहता हूँ कि एक इमेज इंसर्ट करूँ। तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए मुझे जिस जगह पर इमेज इंसर्ट करना है मुझे वहाँ पे कर्सर इंसर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड बटन बार है इस पर आपको अपलोड इंसर्ट का जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज मौजूद हैं। हम म्यूज़िक इंसर्ट कर सकते हैं, हम वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं और हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं इमेज इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं ऐड एन इमेज के बटन पर क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स, मैं इमेज को 3 जगहों से इंसर्ट कर सकता हूँ, अपने कंप्यूटर से, किसी और वेबसाइट पर मौजूद URL से और मीडिया लाइब्रेरी से। तो मैं अपने कंप्यूटर से चूँकि इमेज को इंसर्ट करना चाहता हूँ इसलिए मैं फ्रॉम कंप्यूटर के टैब को सिलेक्ट रखते हुए सिलेक्ट फाइल के बटन पर क्लिक करूँगा। तो मेरे पास मेरा जो पूरा कंप्यूटर है उसकी तमाम ड्राइव्स वहाँ पर नज़र आने लगेंगी और मैं डेस्कटॉप से वो इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मुझे इंसर्ट करना है। इमेज का साइज़ 1 गीगाबाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए व्यूअर्स। और देखिए जो मैंने इमेज इंसर्ट किया था वो पूरे तौर पे अपलोड हो चुका है। व्यूअर्स, इमेज को इंसर्ट कर लेने के बाद आप अगर डाउन साइड पे स्क्रॉल करें तो आपके पास इमेज से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। मसलन सबसे पहला ऑप्शन तो है टाइटल, यानी आपके इमेज का टाइटल क्या होगा। तो वो तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टैली लिखा हुआ आ रहा है तो मैं इसे टैली इन उर्दू कर देता हूँ। और व्यूअर्स, ऑल्टरनेट टेक्स्ट का ऑप्शन मौजूद है आपके पास। ऑल्टरनेट टेक्स्ट क्या होता है व्यूअर्स? बहुत से ब्राउज़र्स या बहुत से जो सर्च इंजन्स हैं वो आपके इमेजेस को सपोर्ट नहीं करते, या आपको जब वो आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वो इमेजेस नहीं देखते बल्कि इमेजेस की जगह उन्हें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आना चाहिए। तो इसके लिए हम ऑल्टरनेट टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टैली इन उर्दू। उसके बाद व्यूअर्स कैप्शन है। कैप्शन क्या चीज़ होती है? कैप्शन व्यूअर्स आपके इमेज के नीचे छोटी सी एक डिटेल है जो कि इमेज के बिल्कुल बॉटम पे आपको टेक्स्ट की सूरत में लिखी हुई नजर आएगी। यहाँ पे ये बात गौरतलब है कि ऑल्टरनेट टेक्स्ट आम विजिटर को नज़र नहीं आता, जबकि कैप्शन वो टेक्स्ट है जो विजिटर को टेक्स्ट नज़र आता है इमेज के नीचे। तो मैं यहाँ पे भी सेम टेक्स्ट एंटर कर देता हूँ, टैली इन उर्दू। उसके बाद व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन है। अगर आपका इमेज बहुत ही बड़ा है, फॉर एग्जांपल आपने 5 लोगों की ग्रुप फोटो जो है वो अपलोड की है और आप उसमें से हर एक शख्स का इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में हर एक शख्स का इंडिविजुअली जो है वो डिटेल कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जो है वो उनके नाम वगैरह डिटेल से दे सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन को हम यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स आपके पास है लिंक URL। तो व्यूअर्स, लिंक URL बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके इस इमेज के साथ कोई लिंक जनरेट हो जाए तो आप यहाँ पे कोई भी लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई लिंक ना हो तो आप नन के बटन पर क्लिक कर दें। आप अपनी मर्जी का लिंक भी जनरेट कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL एंटर कर देता हूँ www.peachtreetutor.com। और उसके बाद व्यूअर्स आपके इस इमेज की अलाइनमेंट है। आप लेफ्ट पे अलाइन कर सकते हैं, इसे राइट पे अलाइन कर सकते हैं, सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। मैं इसे सेंटर में बल्कि लेफ्ट पे अलाइन कर देता हूँ। उसके बाद व्यूअर्स मैंने जो इमेज इंसर्ट किया उसका मैक्सिमम साइज़ 110x150 है, लेकिन अगर आपका इमेज का साइज़ इससे ज़्यादा होगा तो आपके पास इमेज के मुख्तलिफ साइज़ के ऑप्शन मौजूद हैं। आप मीडियम साइज़ या लार्ज साइज़ या फुल साइज़ इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। ये सब कर लेने के बाद मैं इसे इंसर्ट टू पोस्ट करता हूँ। और व्यूअर्स देखिए, जो ही मैंने इंसर्ट टू पोस्ट के बटन पर क्लिक किया जो मेरा इमेज है वो आपको यहाँ पर नज़र आने लगा है। अब मेरी पोस्ट में मैं अपनी पोस्ट को अपडेट करता हूं और अपडेट करने के बाद इस पोस्ट को प्रीव्यू करके देखता हूं कि मेरा जो पोस्ट है उसमें ये इमेज उसी तरह नज़र आ रहा है जिस तरह से यहाँ पर नज़र आ रहा है, और मेरे विजिटर को ये पेज किस तरह से नज़र आएगा। तो इसके लिए मैं प्रीव्यू चेंजेस के बटन पर क्लिक करता हूँ और हम देखते हैं कि हमारा पेज किस तरह से अपीयर होता है वर्डप्रेस में। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि वर्डप्रेस में हमारा इमेज जो है वो लेफ्ट साइड पे अलाइन हो चुका है और जो टेक्स्ट है उसके राइट साइड पे फ्लोट कर रहा है और इस इमेज के नीचे आपको टैली इन उर्दू लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बेसिकली वो कैप्शन है जो आपने इंसर्ट किया था। और अगर आप इस पर होवर करते हैं माउस को, देखिए टैली 9 इन उर्दू, तो आपको peachtreetutor.com का
जो है वो पेज पे जंप करवा देगा इमेज। अगर हमने इस इमेज पे क्लिक किया तो आप देखिए जो ही हमने उस इमेज पे क्लिक किया तो हमारी वेबसाइट जिस वेबसाइट का हमने URL एंटर किया था वो वेबसाइट पर फौरी तौर पे वो हमें वो जंप करवा कर ले गया है। तो व्यूअर्स इस तरह हम आसानी से इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, और यही कुछ नहीं बल्कि हम इन ऑप्शंस को चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि इस इमेज को रिमूव कर दें तो आप इस इमेज पर जस्ट क्लिक कीजिए और डिलीट इमेज के बटन को इस्तेमाल करके आप रिमूव कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस इमेज की आप कुछ सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हैं, इमेज को लेफ्ट के बजाय राइट साइड पर लाना चाहते हैं, तो एडिट इमेज के बटन पर आप क्लिक कीजिए। आपके पास वही विंडो दोबारा अपीयर हो जाएगी जो आपको इमेज अपलोड करते वक्त दस्तयाब थी, और वहां से आप इस इमेज की जो है वो सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। मसलन मैं चाहता हूं कि ये इमेज राइट साइड पर आ जाए तो मैं राइट पर क्लिक कर देता हूं। इसके अलावा व्यूअर्स किसी भी किस्म की सेटिंग्स अगर मैं चेंज करना चाहता हूं तो यहां से मैं चेंज कर सकता हूं, और ये कुछ करने के बाद मैं इसे अपडेट कर देता हूं। और देखिए व्यूअर्स अब की बार जो मेरा टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है और जो मेरा इमेज है वो मुझे राइट साइड पर नजर आ रहा है। अच्छा व्यूअर्स इसी के साथ साथ हमारे पास एक और ऑप्शन जो बड़ा अच्छा है, हम इस इमेज को माउस के जरिए भी ड्रैग करके कहीं पे भी ले जाकर ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक कबाहत ये है कि हमने इस इमेज में एक कैप्शन एंटर किया हुआ है और कैप्शन के साथ इमेज को मूव करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसके लिए मैं आपको आसान तरीका ये बताता हूँ कि आप एडिट इमेज के बटन पर क्लिक कीजिए और इस कैप्शन को यहाँ से कट कर लीजिए कंट्रोल X की प्रेस करके, और इसके बाद आप अपडेट कर दीजिए। अब आप देखेंगे आपके इमेज का जो कैप्शन है वो रिमूव हो चुका है। अब आप इस इमेज को क्लिक कीजिए और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस रखते हुए आप जहां पे भी चाहें इस इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब मैंने इसे ड्रैग किया डाउन साइड पे तो ये डाउन साइड पर आ गया, और आप जब दोबारा इसमें कैप्शन इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसे दोबारा से क्लिक कीजिए, एडिट इमेज के बटन पर क्लिक कीजिए और आप यहाँ पर दोबारा से कैप्शन में वही टेक्स्ट जो है जस्ट कंट्रोल V की बटन आप प्रेस करेंगे, क्योंकि आपने कंट्रोल X प्रेस किया था, कंट्रोल X से वो कट हो गया था, कंट्रोल V से दोबारा से कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, और आपको अब वो इमेज दोबारा से नज़र आ रहा है। मैं इसे अपडेट कर देता हूँ और अपडेट करने के बाद व्यूअर्स मैं इसे प्रीव्यू कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र में, प्रीव्यू चेंजेस के बटन पर क्लिक करके। और व्यूअर्स आप देख रहे हैं जैसा कि मेरा जो इमेज है वो डाउन साइड पे आ गया राइट साइड पे। तो इस तरह से आप इमेज को बड़ी आसानी से एडिट कर सकते हैं।